बारिश शुरू होता है तो मार्केट में करोंदा बहुत थोड़े अमाउंट में पर जरूर मिलता है और इसका बहुत ही बढ़िया सब्जी, चटनी और अचार बनता है जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत पौष्टिक भी होता है। तो क्यों ना आज बनाया जाए करोंदा का तीखा चटपटा मसाले में लिपटा हुआ टेस्टी अचार। अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप सबों का प्यार भरा वेलकम ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। इस रेसिपी को बनाने के लिए पास के बाग से हमने लिया है करोंदा और ये वजन में होगा 3 पाव यानी 750 ग्राम। इसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है, सुखा लिया है। और अब हम लेंगे थोड़े थोड़े करौंदे और उसमें से एक एक करौंदे को 2 भाग में डिवाइड करेंगे और इसके अंदर जो सीड है उसको चक्कू के हेल्प से, चक्कू का जो नोकीला वाला हिस्सा है उसे हल्का सा फंसा करके निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। टूट भी जाए तो कोई बात नहीं। ये देखिए दोनों का सीड निकाल लिया है। ये सीड थोड़े हार्ड होते हैं तो इसे निकालना जरूरी है। और अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से एक करौंदे का सीड निकल गया है। ठीक इसी तरह से मैंने सारे करौंदे का सीड निकाल दिया है, अलग कर दिया है। सीड्स निकालने के बाद भी अगर आपको लगे कि करौंदे को धोना चाहिए तो धो करके सुखा सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहेगी, बीज की भी नहीं। और अब इसमें हम डालते हैं नमक। तो नमक मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच और फिर नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करौंदे में बहुत पानी होता है तो हमें पानी अच्छी तरह से निकल जाए करौंदे का, इसके लिए नमक मिलाना जरूरी है। और अब अच्छी तरह से नमक मिल चुका है तो इसे ढक करके कम से कम 1 दिन के लिए साइड में रख देंगे। 24 घंटे हो चुके हैं करौंदे को रखे हुए। तो चलिए अब चेक भी करते हैं कि कितना पानी निकला है, क्योंकि फिलहाल के लिए इस पानी को हमें निकाल करके अलग करना है। तो ये देखिए बहुत सारा पानी निकल चुका है। तो इस पानी को फिलहाल हम हटा देंगे। तो इसके लिए इस तरह से ले लीजिए एक बड़ी सी छन्नी और उसमें डाल दीजिए सारा का सारा करौंदा। निचोड़ के भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आप इसे एक बड़े से भगोने में या फिर एक बाउल में रख सकते हैं, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ी देर में निकल जाए। आधे घंटे के बाद देखिए इसे रखते हुए हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं कितना पानी निकला है। ज्यादा नहीं, 2 बड़े चम्मच पानी निकले हैं। इस पानी को अलग रखना है और बाकी के जो करौंदा है उसे हमें सुखाना है, क्योंकि अभी पानी है ना, इसमें नमी बनी हुई है। तो इस नमी को बिल्कुल हटाने के लिए एक बड़ा सा ट्रे लिया है। ट्रे के ऊपर करौंदा डाल करके एकदम पतली सी शीट फैला लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सारे करौंदे फैल चुके हैं। और इसमें से जो थोड़े बच गए थे करौंदे उसे मैंने एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। और अब इसे 2 घंटे के लिए साइड में रखते हैं फैन के नीचे। जब तक करौंदा सूखता है तब तक हम मसाले बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ और साथ ही ले लिया है 2 बड़ा चम्मच सरसों का दाना। और इनको हमें सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए सेकना है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी। तो बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी कम हमने मेथी लिया है। मेथी डालने के बाद सिर्फ 15 सेकेंड तक सेकिएगा और इसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। बीच बीच में चलाते हुए इसे ठंडा कर लीजिएगा। जब तक ये ठंडा होता है तब तक चलिए हम चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो भी चुके हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमारा जो करौंदा है सूख चुका है, बिल्कुल नमी नहीं है, ड्राई हो चुका है। तो इसे हम ले लेंगे एक बड़े से बाउल में जिसमें हम मसालों को मिक्स करने वाले हैं। तो सारा का सारा करौंदा इसमें डाल देते हैं और इसे फिलहाल रखेंगे एक साइड में, ताकि थोड़ी देर में मसाले बना करके इसमें मसालों को मिलाया जा सके। अब ये देखिए मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इस सारे मसाले को हम लेंगे मिक्सी के जार में और हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, पल्स मोड पे पीसना है। इसका खास ख्याल रखिएगा, अचार में दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। ये लीजिए मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। आपको दिखाती हूँ कैसा पिसा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम फाइन दरदरा सा पिसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब इस मसाले को साइड में रखते हैं और एक पैन लेते हैं, वही पैन जिसमें हमने मसालों को गर्म किया था, और 1 कप सरसों का तेल ले लेते हैं। सरसों का तेल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार के मसालों का। और इसे अच्छा धुआं उठने तक बॉईल करना है। जब देखिए इस तरह से धुआं उठने लगे तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा 10 मिनट में ही अच्छी तरह से सरसों का तेल ठंडा हो जाएगा। तब तक चलिए हम मसालों को मिलाते हैं करौंदे में। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच लिया है अजवाइन और उसे डाल दिया है। और इसके बाद 1/4 चम्मच हमने लिया है मंगरेल, उसे भी डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 तरह की मिर्ची। तो ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च है जो तीखा होता है, तो इसे मैंने 1.5 चम्मच लिया है। और ये लिया है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो तीखा नहीं होता, बस कलर
कलर के लिए डाला है। और अब जो मसाला हमने पीस करके रेडी किया है वो सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट बना देगा अचार का। तो 1 बड़ा चम्मच नमक भी हमने डाल दिया है। अब सरसों का तेल भी ठंडा हो चुका है तो इस तेल में हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग। बढ़िया हींग डालिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा सारे तेल में। और फिर इस तेल को आप डाल दीजिए, हींग वाले तेल को डाल दीजिए अचार के मसाले और कुरंदा के ऊपर। और अब अच्छी तरह से सारी चीजों को लगातार चलाते हुए चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कीजिएगा जिससे कि सारे मसाले हर करौंदे के ऊपर पूरी तरह से कवर करने लग जाएं। जब मसाले अच्छी तरह से लग जाएंगे सारे करौंदे के ऊपर तब आप डाल दीजिएगा 2 चम्मच सिरका। मैंने व्हाइट विनेगर डाला है, आप कोई सा भी सिरका डाल सकते हैं। सिरका लॉन्ग लास्टिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसे भी अच्छी तरह से मैंने अचार में मिक्स कर लिया है और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सा अचार बन गया है। इस अचार को धूप में दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस 3-4 दिन इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते रहिएगा। मतलब अच्छी तरह से सारे अचार को आप एक बार चला लीजिएगा। अब चलिए इसे बरनी में भरते हैं। तो भरने के लिए हमने ले लिया है एक प्लास्टिक या फिर कांच का बॉटल और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अचार को डालना शुरू करेंगे। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का है और बहुत सुंदर दिख पड़ रहा है। तो इस बारिश के सीजन में इस अचार को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये आम के अचार से भी ज्यादा टेस्टी और मजेदार होता है और पौष्टिक तो होता ही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।